हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 38 या फिर तीसरे चैप्टर का चौथा वीडियो। ये बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का 38वां वीडियो है और इससे पहले 37 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को हम आवरण प्रभाव भी कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये परिरक्षण प्रभाव है क्या? देखो, मैं बताता हूं परिरक्षण प्रभाव का क्या मतलब है। आपको पता है कि किसी भी एटम के बिल्कुल बीच में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के चारों तरफ होती हैं, क्या होती हैं? शेल्स या ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से हमारी सेल्स, शेल कह दो या ऑर्बिट कह दो या कक्षाएं कह दो, ये होती हैं इस तरीके से। अब आपको यहां एक बात समझनी है कि मान लो इस एटम के पास टोटल 4 शेल्स हैं, 4 इसके पास कक्षाएं हैं। तो इन कक्षाओं में, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे ना। जैसे पहले सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे शेल में भी, दूसरे ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन होंगे होंगे और चौथे में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जो बाहरी कक्षा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या वैलेंस सेल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मुझे सोच के एक बात बताओ आप कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है? आप कहोगे कि हाँ सर, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर कैसा चार्ज है? आप कहोगे कि सर न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे यूं बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, या जिन्हें आप कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? तो आप कहोगे कि सर न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होते हैं। और न्यूक्लियस की तरफ जो ये अट्रैक्ट हो रहे, इस अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि हाँ सर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ काम करेगा, ये बात पक्की है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें हम NeV कह सकते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इन्हें अपनी तरफ खींच के रखता है और उस आकर्षण को हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन या नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। पर सच्चाई पता क्या है? सच्चाई ये है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, नाभिक की तरफ जितने बल से, जितने फोर्स से अट्रैक्ट होने चाहिए थे, उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं होते हैं जितने से ये होने चाहिए थे। और उसका कारण है ये अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन। ये अंदर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे हम इस सेकंड लास्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, इस सेकंड लास्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, इसकी इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उनके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी कैसा चार्ज है? सबके नेगेटिव चार्ज है।
और जब सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने से बाहरी कक्षा में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या करेंगे, बाहर की तरफ को धक्का देंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको पता माइनस माइनस को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, धक्का देता है। मतलब कहने की बात यह है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें तो न्यूक्लियस से प्यार है, वे तो न्यूक्लियस की तरफ खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट होना चाहते हैं और अट्रैक्ट हो भी रहे हैं। पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस सेल के अंदर वाले ऑर्बिट्स हैं, इनर ऑर्बिट्स जितने भी हैं या इनर सेल्स जितने भी हैं, उनके सबके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले ऑर्बिट्स के अंदर वाले सेल्स के इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कि भाई नाभिक की तरफ को आकर्षित करने होने की कोई आवश्यकता नहीं है, न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर हमारा कब्जा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि तुम जरा दूर को रहो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं लग पाता है जितना लगना चाहिए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में जो कमी आती है ना, उस कमी को ही हम कहते हैं आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अंदर की जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट हैं, जो कक्षाएं हैं, उनमें यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो हर एक ऑर्बिट, हर एक शेल शील्ड का काम करेगा। शील्ड माने एक परत, लेयर, एक स्क्रीन का काम करेगा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकेगी। ठीक है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोकेगी, न्यूक्लियस की तरफ। समझ में आई ना बात। और इस कमी को जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन में जो कमी महसूस करते हैं इन इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन के कारण, उस कमी को ही हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखो जरा ध्यान से, यहां आपको नजर आ रहा होगा, डायग्राम नजर आ रहा, इस चित्र में आप देख रहे कि ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो जाऊं, और जितने फोर्स से इसे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए उतने फोर्स से ये नहीं हो पाता, क्योंकि अंदर वाले जो ऑर्बिट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और वे सारे इलेक्ट्रॉन इन्हें बाहर की तरफ को धक्का देते हैं कि दूर रहो, हमारे न्यूक्लियस से दूर रहो। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी आती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन की कमी को ही, न्यूक्लियर अट्रैक्शन में जो कमी आई उसे ही हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहां लिखा हुआ है किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जितने फोर्स से न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने चाहिए उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स, इनर ऑर्बिट का मतलब अंदर की कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, यानी इन्हें धक्का देते हैं बाहर की तरफ, दूर रहे। अतः वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में आने वाली इस कमी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शन में जो कमी आई उस कमी को ही कहते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अथवा इनर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, यानी जो इनर ऑर्बिट्स हैं, अंदर की कक्षाएं हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन को शील्ड करती है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा, नाभिक का आकर्षण लग रहा, उसे क्या करती है, शील्ड करती है, उसे रोकती है।
नाभिक को कहती है कि इन्हें अट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले हमें तो संभाल लो। और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहते हैं इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन। इन नाभिक की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पे हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही। तो इनर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन को शील्ड करती है, जिसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? बहुत आसान बात है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वे न्यूक्लियस की तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट होने चाहिए थे, वास्तविकता में उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो इनर सेल्स हैं, इनर ऑर्बिट्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स उन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, उनके बीच में रिपल्सन लगता है। इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। अब देखो, अब हमें सीखना है परिरक्षण प्रभाव की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो परिरक्षण प्रभाव को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? इसमें सबसे पहले है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स। मतलब जो अंदर वाली कक्षाएं हैं उनमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे बाहर की तरफ, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स, यहां लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल्स। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो मात्रा है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल्स के, यानी इनर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या के। इनर सेल्स में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा बाहर की तरफ को धक्का देंगे, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अंदर वाली कक्षाओं में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वे परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव को उतना ही ज्यादा बढ़ा देंगे। फिर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनर सेल्स। अब जैसे मैं आपको एक बात पूछ लूं, मैं आपको पूछूं कि मान लो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास 1 2 3 है ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों का दुख हम बता रहे हैं इस समय कि उनके लिए दुख क्या है। और एक दूसरा न्यूक्लियस ये है और इसके पास ऑर्बिट हैं, इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिट हैं, और हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं आपको यूं कह रहा कि मान लो इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो S1 है और इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट मान लो S2 है, तो मुझे यूं बताओ S1 बड़ा होगा S2 से या S2 बड़ा होगा S1 से, या S1 और S2 बराबर होंगे? ठीक है, कौन सा उत्तर सही है इनमें से, यूं बताओ। तो आपको देखना है कि भाई यदि हम पहले केस को देखते हैं, इस वाले केस को, तो इस वाले केस में आप देख रहे होंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिट हैं? 2, यानी यहां तो 2 कक्षाएं हैं जो स्क्रीन बना रही, शील्ड बना रही न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और यहां दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में कितने हैं ऑर्बिट? 1 2 3 4, यहां बीच में 4 शील्ड लगी हुई या 4 स्क्रीन बनी हुई, और वहां 2 ही स्क्रीन थी बीच में दोनों के। तो यहां तो दोनों के बीच में बाधाएं ज्यादा हैं दूसरे केस में, और दूसरे केस में जितनी ज्यादा बाधाएं हैं यानी नंबर ऑफ इनर सेल्स जितने ज्यादा हैं उतना ही ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा होगा फिर भाई बताओ,
कौन सा होगा सही उत्तर? ये होगा ये, S2 इज ग्रेटर देन S1, यानी दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा समस्याएं फेस करनी होंगी। देखो जरा इस चीज को, यहां लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनर सेल्स। इनर सेल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, पहले केस में तो 2 इनर सेल थे और दूसरे केस में थे 4 इनर सेल, तो इनर सेल्स की संख्या ज्यादा है तो इनर सेल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ को धक्का ज्यादा है, और बाहर की तरफ को धक्का ज्यादा है तो इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ में आई ना बात? अब यहाँ एक बात और लिखी हुई, इसे भी देख लो। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। सीधी बात है, यदि किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे ही, और जब नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल्स नहीं बढ़ेंगे क्या? और जब इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो रिपल्सन नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अब देखो यहां एक ऑर्डर दे रखा है, यदि मैं बात करूं, चलो ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। अब इसके पास ये न्यूक्लियस और 2 ऑर्बिट हैं, इसके बाद न्यूक्लियस और 3 ऑर्बिट हैं, इसके बाद न्यूक्लियस और 4 ऑर्बिट हैं, इसके बाद न्यूक्लियस और 5 ऑर्बिट हैं, इसके पास 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो मुझे यूं बताओ लिथियम के ऊपर फोकस करो और यूं बताओ लिथियम में ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको मिल रहा होगा या फ्रेंसियम में? आप कहोगे कि सर फ्रेंसियम ने तो जो बेचारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है फ्रेंसियम वालों की, क्योंकि फ्रेंसियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी स्क्रीन बनी हुई? 1 2 3 4 5 6 स्क्रीन बनी हुई है, तो 6, और लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में केवल एक ही स्क्रीन है। लिथियम तो फिर भी जैसे कैसे अपना टाइम काट ही रहा होगा लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर फ्रेंसियम Fr के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है। समझ रहे ना आप बात? तो बताओ आप जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इनर सेल्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इनर सेल्स बढ़ेंगे तो इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहां लिखा हुआ है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है ऊपर कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इन फर्स्ट ग्रुप, लिथियम में सबसे कम, उससे ज्यादा सोडियम में, उससे ज्यादा पोटेशियम में, उससे ज्यादा रुबिडियम में, उससे ज्यादा सीजियम में, और सबसे ज्यादा फ्रेंसियम में। दूसरा फैक्टर है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम ऑर्बिट। मान लो एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट माने एक शेल है, मान लो कोई भी शेल है, जैसे चौथा शेल है, चौथी कक्षा है, और वो चौथी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे 5वीं कक्षा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहे, बाहर की तरफ स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहे। तो चौथी कक्षा में मान लो S इलेक्ट्रॉन भी हैं, P भी हैं, D भी हैं और F भी हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा,
इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको भविष्य में, बहुत ज्यादा, जो मैं यहाँ इस समय सिखा रहा हूँ। जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा धक्का देते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को। यदि हम किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं और ये है हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके इलेक्ट्रॉनों की समस्याओं के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं हम कि ये नाभिक की तरफ खींचना चाहते हैं, पर जो अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इन्हें नाभिक से दूर भगाना चाहते हैं। तो यदि मैं इस ऑर्बिट की बात करूं, ये ऑर्बिट है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्बिट है। तो चौथे ऑर्बिट में एस इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पी वाले भी होंगे, डी वाले भी होंगे, एफ वाले भी होंगे। तो इन सब में चौथी कक्षा की ही सिर्फ बात कर रहे हैं हम। यहां लिखा हुआ है ऊपर सेम ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट के सब ऑर्बिट या सब सेल्स में घुस जाओ और फिर बात करो। तो यदि मैं पूछूंगी मेरे पास 4s है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन है, 4d में भी इलेक्ट्रॉन है, 4f में भी है, तो हमें यूं तो बता कि कक्षा नंबर 4 जो है उसके इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को धक्का दे रहे होंगे, ये बात तो पता हमें। पर यदि मैं पूछ लूं कि भाई चौथी कक्षा में s में इलेक्ट्रॉन हैं, वे ज्यादा धक्का दे रहे होंगे इन्हें या f वाले ज्यादा धक्का दे रहे होंगे, तो आप यूं देखोगे कि चौथी कक्षा के s, p, d और f इलेक्ट्रॉनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हैं। तो सीधा जवाब आएगा कि सर s सब सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होते हैं, s सब सेल के, p के उससे थोड़े दूर होते हैं, d के उससे भी दूर और f के उससे भी दूर। तो जिन्हें न्यूक्लियस से ज्यादा लगाव है ना, वे हैं s इलेक्ट्रॉन या s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, और जिन्हें न्यूक्लियस से ज्यादा लगाव है ना, वे ही दूसरों को न्यूक्लियस की तरफ आने से ज्यादा परेशान होंगे। तो सबसे ज्यादा एक ही ऑर्बिट में जब एक ही सेल में आप घुसोगे तो s सब सेल या s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा धकेलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा s में होता है, फिर p में, फिर d में, फिर f में, क्योंकि जो सब सेल न्यूक्लियस के जितने नजदीक होगा उसे न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा प्यार होगा, लगाव होगा, और जिसे न्यूक्लियस से ज्यादा लगाव होगा वो ही न्यूक्लियस की तरफ अपने जैसे किसी दूसरे को आने बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगा। उसे पसंद नहीं होगी ये चीज, वो सोचेगा कि न्यूक्लियस तो सिर्फ मेरी तरफ ही ध्यान दे बस, और किसी की तरफ दे ही ना। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल को इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। ये हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा हो गया। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।